हरियाणा निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार इस वक्त जोरों पर है। सिरसा में निकाय चुनाव के प्रचार के बीच बीजेपी की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि नगर परिषद चुनाव में बीजेपी चेयरमैन को जिता दो। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने 2009 के बाद से हमारा विधायक नहीं बनाया, लेकिन इस बार छोटी सरकार तो बना दो, हमारा योगदान भी होना चाहिए। सिरसा विधानसभा सीट से 1996 के बाद कभी भी बीजेपी का विधायक बना ही नहीं। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भी यहां से कांग्रेस का विधायक बना। इससे पहले सांसद का चुनाव प्रचार भी हार गए। ऐसे में नगर परिषद में चेयरमैन बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया और इसी को लेकर सुनीता दुग्गल यहां पर पहुंची थी। सिरसा में 3 विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियां जीती। 2024 में कांग्रेस के गोकुल सेतिया जीते। 2019 में हलोपा के गोपाल कांडा ने सेतिया को हराया। साल 2014 में इनेलो के मक्खन लाल सिंगला विधायक बने थे। हरियाणा में चुनावी पारा अब भी चरम पर है। एक तरफ जहां सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज अंबाला छावनी में सभी बीजेपी प्रत्याशियों की मीटिंग कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ली। इस दौरान विज ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि अंबाला छावनी में कमल ही खिलेगा और बीजेपी के डर से कांग्रेस तो मैदान में उतर ही नहीं रही है। कांग्रेस ने तो अभी से बीजेपी को विजयी मान लिया और अब शहर का विकास बीजेपी ही करवाएगी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और प्रदेश में भी बीजेपी और वे खुद बीजेपी से विधायक हैं। क्या कुछ हुआ बैठक में हमारे सारे उम्मीदवार पूरी तरह से उत्साहित हैं और बैठक में सारे फीडबैक लेके पूरा विश्वास है कि नगर परिषद चुनाव में भाजपा सारे में स्वीप करने जा रही है। कमल का फूल के मुकाबले में कांग्रेस तो हिम्मत ही नहीं कर सकी अपनी लिस्ट जारी करने की। उन्होंने तो हमें विजयी मान ही लिया है। इक्का दुक्का इधर उधर आजाद प्रत्याशी खड़े हैं। अब शहर का विकास तो हम ही करवाएंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अंबाला छावनी से विधायक हूं और अगर एमसी भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की प्रधान होंगी और नगर परिषद में मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, तो ये सारी विकास की मशीनरी एक ही मेल की गरारियां होंगी तो ये बड़ी तेजी से चलेगी। प्रभारी लगाया गया है मेयर के साथ, क्या लगता है मेयर के साथ? देखिए, एक बात आप नोट कर लो, अनिल विज जहां अटैच हो जाता है ना, वहां विजय श्री अपने आप आती है। अंबाला शहर भी जाएंगे, वहां भी मेयर को हम भारी मतों से विजयी कराएंगे। अच्छा, तेजस्वी आएंगे, केंद्र में आएंगे तो ईवीएम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इनकी कहां से अब कोई सरकार बनाएगा? इनकी पोल तो खुल चुकी है, जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है। अब धोखा एक बार कोई खा सकता है, बार बार नहीं खाता। जनता बड़ी सियानी है। अब सपने लेने पे तो कोई प्रतिबंध नहीं है। विश्व की किसी भी सरकार ने सपने लेने पर आज तक टैक्स नहीं लगाया। पहले सपने लेते रहो और उसी से गुजारा करो, अपना सपनों में ही करो, सपनों में ही सरकार बनाओ, सपनों में ही अपना गुजारा करो। अंबाला प्रशासन चुनावों की तैयारी में जुटा है और मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर रहा है। अधिकारियों ने स्कूल में जाकर बूथों की जांच की ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। निरीक्षण के दौरान बिजली, पानी, शौचालय, रैंप जैसी बुनियादी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया। इसके अलावा चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए जायजा लिया कि दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो।
प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी जो भी प्रक्रिया है, जो अपने इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के अनुसार चल रही है, कार्य प्रगति पर है। ठीक है जी, हमारा काम जो हमने अपनी टीम्स में बांटा हुआ है, ठीक है जी, प्रॉपरली काम हो रहा है कि आज ईवीएम द्वारा हमारी जो अपनी स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाएंगी, उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टी द्वारा को सबको हिदायत दे दी गई है। जो हमारे मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं वो हमने सारी वहाँ पे पूरी कर दी हुई हैं, जैसे कि शौचालय हो गया, पानी वगैरह, रैंप वगैरह हो गया, लाइटिंग हो गई, वो सारा हमने इंतजाम वगैरह प्रॉपरली, बल्कि हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण कर लिया गया है, उसमें कोई कमी नहीं है। और भी जो कोई कमी नजर आ रही है उसे भी हम दुरुस्त करवा रहे हैं। मेन ये है कि जी हम पारदर्शिता से अपने जो हैं सदस्य और अध्यक्ष जी को चुन सकें। वहीं स्कूल प्राचार्य ने कहा कि प्रशासन और चुनाव अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार चुनाव संबंधित तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। मतदान केंद्रों पर सुविधाओं की जांच टीम द्वारा की जा रही है। जो भी सुधार आवश्यक है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। स्कूल परिसर में मतदान केंद्र बनाए जाने के चलते आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं, जिसमें बिजली, पानी, साफ सफाई और सुरक्षा के प्रबंध शामिल हैं। साथ ही अधिकारियों के निर्देश अनुसार मतदान कर्मियों और मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चुनावी कार्यवाही को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। आज हमारे विद्यालय में चेकिंग की टीम आई और उनको हमने दिखाया कि हमारे जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी इलेक्शन से संबंधित, नगर परिषद इलेक्शन से संबंधित जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो उन्होंने चेक की। हमारे बाथरूम, टॉयलेट, पानी की टंकी, जो भी फर्नीचर, ये सब चेक किया गया। जो दिशा निर्देश है इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके अनुसार हमने जो फ्लैक्स लगवाए हैं, मेन गेट पे भी लगवाए हैं और अंदर भी लगवा दिए हैं, जिससे किसी भी मतदाता को कोई असुविधा ना हो, जिससे बाहर से ही पता लग जाए कि बूथ नंबर 149, 150, 151 हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेन ब्रांच रेलवे रोड में बने हुए हैं 3 केंद्र, और इनके ऊपर जो भी मतदाता अपना मत का अधिकार का अपना प्रयोग करेंगे वो आसानी से इसको ढूंढ सकें। केंद्र का हमने बाहर स्कूल के गेट के बाहर जो है फ्लैक्स लगवा दिए हैं, चिपका दिए हैं और अंदर भी लगवा दिए हैं, जिससे कि किसी भी मतदाता को सुविधा ना हो। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश समय समय पर हमारे को प्राप्त होते हैं, उसके अनुसार हम वो कार्य करते हैं। हमारे विद्यालय के अंदर जो है दिव्यांग मतदाता के लिए रैंप की व्यवस्था है। जैसे ही कोई भी मतदाता, ऐसा मतदाता आएगा, उसकी पूरी सहायता की जाएगी जिससे वो अपने मत का प्रयोग कर सकें और किसी भी मतदाता को कोई असुविधा ना हो। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका चुनाव के दौरान खर्च की निगरानी के लिए एओ परमजीत जाखड़ को खर्च पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। खर्च पर्यवेक्षक परमजीत जाखड़ ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में प्रधान के लिए चुनाव खर्च की सीमा 12.50 लाख रुपए तक और नगर पालिका के सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा मात्र 3 लाख रुपए निर्धारित की गई। आयोग की हिदायतों के अनुसार नगर पालिका के प्रधान और पार्षदों के प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का मिलान किया जाएगा। इन सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव का सारा डेटा, सारा खर्च इस बैंक खाते के माध्यम से ही करना होगा। चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 माह के अंदर सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का पूरा विवरण उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा। इसके अलावा चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। पहले के मुकाबले इस बार चुनाव खर्च में बढ़ोतरी भी की गई। म्युनिसिपल कमेटी के जो चुनाव है उसमें नामांकन प्रक्रिया, सिंबल अलॉटमेंट, वो सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और यहाँ पे सीनियर एचसीएस ऑफिसर और सीनियर एचपीएस ऑफिसर ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। खुद उनके साथ ताउड़ू में हमने काउंटिंग सेंटर्स, वोटिंग सेंटर्स
और उनके इंतजामात के साथ सभी विभागों की एक बैठक भी ली है और शांतिपूर्ण फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना हमारा ध्येय है और वो अच्छे से हम करवाएंगे। साथ ही इसमें इलेक्शन के खर्च को मॉनिटर करने के लिए एओ को इलेक्शन एक्सपेंडिचर अपॉइंट किया गया हुआ है और उसमें जो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो पहले 10.5 लाख होता था, अब वो 12,50,000 रुपए तय किया है, लिमिट है वो। और कोई भी जो सदस्य है वार्ड का म्युनिसिपल कमेटी का उसका 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख है, तो माने 12.5 लाख तक वो खर्च कर सकता है और 3 लाख तक एक वार्ड पार्षद के जो चुनाव के लिए कंटेस्ट कर रहा है वो व्यक्ति खर्च कर सकता है। साथ ही उनको 30 दिन के अंदर अंदर जो अपना खर्च किया है उसकी सर्टिफाइड रजिस्टर्ड जो है वो उपायुक्त कार्यालय में जमा कराना होगा। अगर कोई उस टाइम पीरियड में अगर अपना खर्चा नहीं जमा कराता है या इस लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड हो जाता है और उसमें फिर नियमानुसार स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाई होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में भव्य रोड शो किया। ये रोड शो नगर निगमों चुनाव में बीजेपी की मेयर पद प्रत्याशी सुमन बहमनी और नगर पार्षदों के समर्थन में आयोजित किया गया। रोड शो की शुरुआत जगाधरी के पुलिस नाका से हुई। वार्ड नंबर 1 की बीजेपी उम्मीदवार रीना रानी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद पंजाबी धर्मशाला से मुख्य रैली शुरू हुई। रैली जगाधरी के प्रमुख बाजारों से होती हुई मटका चौक और यमुनानगर के रामपुर हनुमान मंदिर तक पहुंची। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और पानीपत मेयर को लेकर लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। तो हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है। जो आने वाला जो चुनाव है, अभी वोटिंग होनी है, तो किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे? क्या कुछ उम्मीदें आपको है आने वाले मेयर से? मैं पहले तो पत्रकार भाइयों को धन्यवाद करना चाहती हूँ और आने वाले मुद्दों की ये बात है कि इस बीजेपी सरकार में मुद्दे तो छोड़े ही नहीं। बीजेपी सरकार ने बीजेपी सरकार जब से आई है इन्होंने बहुत काम किया है, हर गली में हर घर में मतलब बहुत काम किया है। अभी लोग कहते हैं कि हमारी नौकरी की बात रही है या फिर विकास की बात रही है, इस कोई भी चीज में कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि सीएम साहब एक बार बोल रहे थे कि मेरा भतीजा मेरे को कहने लगा मेरे को भी कहीं लगा दो तो आप सीएम साहब हो गए। कहने लगा भाई नौकरियां तो बटने लग रही है, पर्ची और खर्ची की तो जरूरत ही नहीं होती है, नौकरी ले पढ़ो लिखो नौकरी ले। तो इस बात में तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। रही बात अब चुनाव की, जो हमारी कोमल सैनी चुनाव लड़ रही है मेयर का, या फिर हमारे 26 वार्ड में 26 वार्डों के अंदर इतना उत्साह है कोमल सैनी के नाम का, राम कुमार सैनी के नाम का, कि बहुत सारी वोटों से बहुत बहुमत से ये हमारी मेयर बनेगी और मेयर बन करके आपके बीच में आएगी और काम करेगी। इनमें काम करने का ढंग है, काम करने की क्षमता है। आज से नहीं, ये पहले भी 2 बार पार्षद रहे हुए हैं, तो ये काम बहुत ज्यादा करते हैं। और ये नहीं कि जिस वार्ड से रहे उन्हीं के ही, कोई भी इनके वार्ड में आकर कोई भी समस्या हुई ना, सबकी समस्या सुनी और सबके काम करे। तो जो हमारी बीजेपी पार्टी है वो सोच समझ के कदम उठाती है, बहुत सोच समझ के इन्हें मेयर को उतारा है। और मेयर वो चीज है कि इस काम को पूर्ण विश्वास से करके दिखाएगी और मेयर को हम बहुत सारी वोटों से बहुत अच्छे ढंग से उनको मेयर बना के लाएंगे, मेयर बना करके, और तभी आपके सामने एक वाइट और देंगे कि हमने कितनी वोटों से इनको मेयर बनाया। 26 के 26 वार्डों के अंदर पूरा उत्साह है। कोमल सैनी का, प्रेमवती कश्यप, मेरा वार्ड तो 25 है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आने वाले मेयर से क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को? आने वाले मेयर नहीं है तो मेयर बन चुकी है कोमल सैनी हमारी, और इसको तो बस खाली लोगों ने समर्थन आशीर्वाद देना है। मेयर तो पहले से बन चुकी है। बात रही दूसरी, इसके टक्कर में कोई खड़ा होने की नहीं सोच रहा। इतनी अच्छी छवि, पढ़ी लिखी, शिक्षित, और दूसरा लोग एक जैन है, पता नहीं क्या नाम है उसको लोग धक्का दे रहे हैं, खड़ा हो जाए, वो पीछे भाग रहा है। मतलब इसके सामने खड़ा होने की किसी की हिम्मत नहीं है। मुद्दे क्या मानते हैं शहर के? शहर के मुद्दे सबसे पहले तो भ्रष्टाचार जो निगम में था, सबसे पहली कलम से वो भ्रष्टाचार दूर होगा, या सब चेंज करने पड़ो या जैसे भी करने पड़ो। हमारी कोमल सैनी
सीधा सीएम साहब से या जैसे भी खट्टर साहब से कह के सबसे पहले तो यहाँ के अफसर चेंज कराने जरूरी है, जो इसकी जड़ है। और दूसरी बात फिर काम के बारे में मैं कह रहा हूँ, सरकार दिल्ली में हमारी बन गई, उधर महाराष्ट्र में बन गई, पहले हरियाणा में बनी, उसके बाद हर एक जगह बन गई, तो लोग जो काम करने वाला है उसी को वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है और ऐसा उम्मीदवार इन्होंने दिया, ये काम तो 1001% आप लोगों के साथ मिलकर करेगी। और बात रही उम्मीदवार की, एक छोटी सी बस्ती 11 वार्ड बस्ती है, वहां से उठा के उम्मीदवार दे दिया। नहीं, एक से एक धनाढ़ लोग थे उनके सामने जो अच्छा धन बल पैसा सब कुछ खर्च कर सकते थे, उनको नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, ये किसी को बड़े को नहीं देखती, किसी परिवार की मलकियत नहीं बनती, ये छोटे से छोटे आदमी के साथ है। कल को किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी वर्कर को उठा के कुछ से कुछ बना सकती है। बताइए जी, क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों को? कोमल सैनी जी से हमारी विशेष उम्मीद ये रहेगी कि जो भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा जनता ये चाहती है शहर का सौंदर्यीकरण हो, और तीसरा मुद्दा जनता चाहती है सफाई हो, और चौथा मुद्दा ये है कि जो शहर के अंदर से नाला गया है इसको पक्का करा जाए, जैसे करनाल के अंदर पक्की की है, ये पक्का किया जाए। इसलिए सारी जनता ये मांग करती है इनसे कि मेयर तो इनको बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये काम प्रायोरिटी पे करने पड़ेंगे, और जनता की यही मांग है। इससे पहले भी जैसे भारतीय जनता पार्टी से ही मेयर रहे हैं, तो क्या कुछ कार्य ऐसे हैं जो रह गए हो, या जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर नकेल लगी, आगे जो मेयर है उससे किस तरह की उम्मीदें रहेंगी? ऐसे दो मुद्दे उठते रहे शुरू से ही। नाले को पक्का करने का मुद्दा उठा, उस पर सिर्फ नीचे से तो पक्का कर दिया गया है और उसकी बारबेटिंग भी कर दी गई है, लेकिन पक्के की डिमांड थी वो तो अधूरा रह गया है। भ्रष्टाचार में भी कमी और ज्यादा सख्त जरूरत है। भ्रष्टाचार जब खत्म हो जाएगा, उसको जब मानते हैं कि भी कोई आदमी गया कमेटी के अंदर और उसका काम होके आ गया, या टाइम लाइन हो भी 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, वहाँ ऐसा कोई सिटीजन जो चार्टर है उसको लागू करवाने की हमारी मांग रहेगी। जी, तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताएं, अभी मेयर का चुनाव होने वाला है, क्या कुछ मुद्दे ऐसे रहेंगे आप वोट करेंगे? ये मेयर पहले भी भाजपा ही की थी, लेकिन उसमें थोड़ा कमी ये रहेगी जी, वो जो कॉलोनियां बाहरी कॉलोनी है उनमें उनका ज्यादा आवागमन नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसी मेयर चुनी गई है कोमल सैनी जो बाहरी कॉलोनियों से ही है और पहले ही वो कॉलोनियों में जा चुकी हैं। सब गरीब से गरीब आदमी उनको जानता है और भारी बहुमत से उनको जिताने का काम करेंगे। हमेशा यहाँ कॉलोनियों से ही वोट बीजेपी को सबसे ज्यादा मिलती है, यही उम्मीद है। पढ़ी लिखी और होनहार बिटिया है, सबके उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धन्यवाद। तो देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये थे अब हमारे साथ पानीपत शहर के लोग, और जिनसे हमने पानीपत नगर निगम